We're gonna we start with while loop जो कि एंट्री कंट्रोल लूप है. डेफिनेटली जब भी कोई टेस्ट एक्सप्रेशन यदि ट्रू होल्ड करता है तो हम लूप के अंदर एंट्री करते हैं. दैट इज़ हाउ इट इज़ एंट्री कंट्रोल लूप. लाइक फॉर लूप जहाँ पे वी हैव अ इनिशियल वैल्यू फॉर द वेरिएबल विच इज़ एक्सप्लिसिटली रिक्वायर्ड, और हमें एक टेस्ट एक्सप्रेशन इवेलुएट करना होता है जो ये डिसाइड करता है कि हमारा वेरिएबल जो है वो लूप के अंदर एंटर करेगा कि नहीं. ओके. सो सिंटेक्स हम यहाँ पे देख लेते हैं वाइल लूप का. we will have while as a keyword, while is a keyword, and we'll have test expression for the while. जब ये टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू होगा हमारा लूप एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा. ओके. सो लूप के अंदर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी. लेट अस मेंशन बॉडी ऑफ लूप. ओके. this is the body of loop where we'll have a statement to be executed. ओके. ये स्टेटमेंट प्रिंटफ स्टेटमेंट या जो भी फॉर्मूला हो सकता है. देयर कुड बी कंपाउंड स्टेटमेंट हियर आल्सो, and there will be a update expression. Okay, it will increment the value of another value. It will increment the value of variable और वो updated value फिर से evaluate होगी. That is why this update expression is required. If I have evaluated the loop, the statement for one value, the updated value will be evaluated again for next iteration of the loop. So here we are observing that there's two parts of this while loop, that is our test expression, which will decide whether if it holds true, then the loop will be executed. Okay. If it holds false, then loop will not be executed. Then loop will not be executed. Okay. So if it is not executed, then the control will go outside the loop and statement outside the loop will be executed. Okay. And next very important part is our update expression, which updates the value of the value of the variable. It updates the value of variable for next iteration. If the updated value is true, then updated value for the updated value test expression is true, then the body of loop while loop will be executed, and again the updated value will be again updated and will again be tested. It will goes on till the variable till the test expression is true. If it holds false, then it will go outside and will execute the statement outside the loop. Let us see how it works. जैसे ही हमारा कंपाइलर एक while कीवर्ड को रीड करता है, ओके, while कीवर्ड को रीड करता है, दिस while कीवर्ड को वो यदि रीड करेगा तो इट विल गो टू सी अ टेस्ट एक्सप्रेशन इनसाइड द while पैरामीटर्स. ओके. अब यदि ये टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू होल्ड करता है तो बॉडी ऑफ लूप में जाएगा, इनसाइड द लूप जाएगा और उसमें जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा.
वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे अपडेट एक्सप्रेशन में अपडेट होगी और उस अपडेटेड वेरिएबल के लिए हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन फिर से इवेलुएट होगा। तब तक ये होगा जब तक कि हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू होल्ड करता है। इफ़ इट होल्ड्स फॉल्स, यदि टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो इट विल गो आउटसाइड द स्टेटमेंट and outside the loop and will execute the statement outside the loop or will simply leave the program. Okay, एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पे। दिस इज़ अ प्रोग्राम कोड और ये प्रोग्राम कोड क्या कर रहा है, स्क्रीन में कंसोल में 1 2 3 4 फर्स्ट 4 नंबर्स को प्रिंट कर रहा है। ओके, तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी, यहाँ पे वी हैव अ वेरिएबल काउंट। ओके, काउंट में I'll initialize with 1. ओके, एंड यहाँ पे हमें एक वाइल लूप दिख रहा है। ओके, और कंडीशन हमारे जो टेस्ट एक्सप्रेशन है वो क्या है, यदि ये काउंट जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है देन प्रिंट द वैल्यू ऑफ काउंट, जो भी करंट वैल्यू है काउंट का उसे प्रिंट करना है। तो हियर काउंट इज़ 1, वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा फॉर टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू एंड 1 विल बी प्रिंटेड। ओके, अब हमारा जो वेरिएबल है काउंट विल बी अपडेटेड। अपडेटेड मतलब इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट भी हो सकता है। इट इज़ अकॉर्डिंग टू द कोड्स, हमारे जो प्रोग्राम रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूट होगा। एंड यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट की ज़रूरत है क्योंकि मुझे 1 to 4 प्रिंट करना है। सो काउंट विल बी इंक्रीमेंटेड एंड अगेन विल गो फॉर टेस्ट एक्सप्रेशन 2। यहाँ पे वैल्यू हमारी 2 हो चुकी है काउंट की एंड विल गो एंड टेस्टेड एज लेस देन इक्वल्स टू 4। True, then 2 will be printed and likewise 3 and 4 will be printed. Okay, let us see and execute this program in compiler. Hash include stdio.h int main, and we have a variable int count and we are initializing it with 1. okay, पहले से ही काउंट जो है वो वैल्यू 1 ले रखा है। नाउ विल राइट वाइल लूप, वाइल हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन है काउंट इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4। लूप की बॉडी स्टार्ट करेंगे, स्टेटमेंट में प्रिंट एफ हम देंगे एंड विल सी %d क्योंकि मुझे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है काउंट की करंट वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे हमें काउंट की वैल्यू प्रिंट करा के मिलेगी। ठीक है, अपडेट एक्सप्रेशन है हमारा काउंट प्लस प्लस सेमीकोलन। ओके, तो एवरी टाइम द लूप इज एग्जीक्यूटेड, जो हमारा वेरिएबल का वैल्यू है वो प्रिंट होगा। ओके, कब तक, जब तक कि वो काउंट का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 4 नहीं होता है। लेट अस एग्जीक्यूट, I'll save it, WH while 1, हम सारे while लूप के प्रोग्राम को while से सेव करेंगे, while 1 से सेव करते हैं, while 1.c and we'll execute gcc while.c, ऑब्जेक्ट बनाना है while 1। okay, so while 1 now executed while 1 c. Here 1 2 3 is being printed. Okay, so this is our code for printing 1 to 4 number. Let us see another example. जहाँ पे इस एग्जाम्पल को हमने पहले भी एग्जीक्यूट किया है बट बिना लूप को यूज़ किए, रिवर्सिंग 5 let us execute factorial first. okay, factorial
of a number to real of any number. ओके, सो मुझे फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर के लिए एक प्रोग्राम लिखना है यूजिंग, हमने फॉर लूप भी लिखा था और यहाँ पे हम वाइल लूप को यूज़ करके लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio dot h and int main will go inside the loop. ओके, एंड यहाँ पे मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन कौन से वेरिएबल की ज़रूरत है? सबसे पहले तो इंटीजर वेरिएबल आई की ज़रूरत है जो लूप की वैल्यू को अपडेट करता है, इक्वल्स टू 1, एंड आई नीड अ फैक्ट वेरिएबल फॉर स्टोरिंग फैक्टोरियल ऑफ द नंबर, एंड आई नीड अ नंबर n फॉर डिसाइडिंग द रेंज, किस वैल्यू तक के कौन से नंबर का फैक्टोरियल मुझे निकालना है. ओके, सो यहाँ पे मुझे इनपुट कराना पड़ेगा प्रिंट एफ printf enter the range, enter the number. Okay, now I'll scan it, can scanf %d ampersand n. ओके, नाउ यहाँ से मेरा वाइल लूप एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा. वाइल कब तक मुझे वाइल लूप को एग्जीक्यूट करना है, तो हमारे फैक्टोरियल का सिंपली ये टेक्निक होता है कि हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कराते जाते हैं जब तक कि हमें जो जिस नंबर का फैक्टोरियल चाहिए वहाँ तक एक्वायर नहीं कर लेते हैं. तो मैं आई अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट है वेरिएबल का, लूप है, लूप को चलाने के लिए, तो वहाँ से स्टार्ट करूँगी आई से और कहाँ तक जाऊँगी, एन तक, जिस नंबर का फैक्टोरियल मुझे फाइंड आउट करना है. ओके, तो मेरा वाइल लूप चलेगा कहाँ से, आई से एन तक के. ओके, विल स्टार्ट द लूप. फैक्ट का फॉर्मूला है हमारा, फैक्ट में हम स्टोर करेंगे फैक्ट इनटू आई. ओके, एंड अपडेट एक्सप्रेशन, क्योंकि मुझे एक नए वेरिएबल, एक नए वैल्यू के लिए हर बार इस फॉर्मूला को एग्जीक्यूट कराना है. कब तक कराना है, जब तक कि मेरा वो नंबर नहीं पहुंच जाता. एंड फाइनली आई विल राइट अ printf स्टेटमेंट फॉर प्रिंटिंग फैक्टोरियल ऑफ the number is equals to /t, यहाँ पे आ जाएगा %d एंड यहाँ पे मेरा आएगा वैल्यू फैक्ट मुझे प्रिंट कराना है. ओके, लेट सेव इट. वाइल से बनाया है, WHI 2 कर लेते हैं .c सेव. ओके, लेट अस एग्जीक्यूट दिस वन. while 2 what is it, and int I, and what is the error, and is declared here. Let us write it here, and what it does is identify fact, FACT. I guess compiler is having some issue. Okay, so we have declared fact is equals to 1. fact की value print कर रहे हैं. Clear. WHI while2 GCC while 2.c
Okay, here I have given a semicolon instead of comma. Okay, that is what's showing the compile हो गया. While to enter any number, so let's evaluate the factorial of 5 and factorial of number 5 is 120. Okay, let us write another program here. जो प्रोग्राम हमने पहले भी एग्जीक्यूट कर रखा है, जो कि है रिवर्सिंग 5 डिजिट नंबर. ओके, एक 5 डिजिट नंबर को रिवर्स करने के लिए हमने एक कोड लिखा था. हम 4 डिजिट्स को भी रिवर्स कर सकते हैं, 3 डिजिट्स को भी रिवर्स कर सकते हैं एंड 2 डिजिट्स को भी कर सकते हैं. बट 5 से ज़्यादा यदि हम लेंगे तो विल हैव इशू ऑफ मेमोरी एलोकेशन. सो हम लोग 5 डिजिट के बारे में ही बात करेंगे अभी. सो हमने क्या किया था, हैश इंक्लूड लिया था, हैश इंक्लूड stdio.h int main and we'll have a variable. मुझे किस किस इनपुट और आउटपुट वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी. तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो मैं लॉन्ग एक वेरिएबल लूँगी. ओके, लॉन्ग टाइप का वेरिएबल लूँगी n एंड एक वेरिएबल मैं लूँगी जिसमें मैं रिवर्स स्ट्रिंग को स्टोर कराऊँगी. ओके, यही किया था हमने इससे पहले भी. एंड विल टेक द 5 डिजिट नंबर एज इनपुट, एंटर 5 digit number. Okay, and scan f %d %n. ओके, तो यहाँ पर हमने 5 डिजिट नंबर एक्वायर कर लिया. अब मुझे लूप कब तक जाना है. डेफिनेटली यदि मैं 5 डिजिट नंबर ले रही हूँ और इट इज़ 0000, तो इट इज़ नॉट अ वैलिड नंबर. मतलब इसमें यदि मैं रिवर्स भी करती हूँ तो इट विल बी सेम. हैंस देयर शुड बी नॉन ज़ीरो वैल्यू एंड पॉजिटिव वैल्यू. सो मेरा वाइल लूप जो रहेगा वो कब तक चलेगा, जब तक n इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, जब तक कि वो ज़ीरो नहीं है. यदि कोई भी 000 वैल्यू आती है 5 डिजिट नंबर्स में तो इट विल नॉट बी वैलिड. इसलिए जब तक कि मेरा 5 डिजिट एंटर जो मैं कर रही हूँ, जो भी वैल्यू इज़ मोर देन ज़ीरो, इफ़ इट इज़ 0001 देन ऑल्सो इट इज़ अ वैलिड नंबर फॉर रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग. ओके, नाउ मैंने क्या किया था, हमने यूनिट टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड की वैल्यू को एक्वायर करने के लिए एवरी टाइम जो वेरिएबल रेव था जिसमें हम n की वैल्यू अपडेट कर रहे थे, मेरी 5 डिजिट नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई यूनिट्स वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे. ओके, तो यदि मैं टेंस के यूनिट प्लेस को मैंने लेती हूँ और मैं उसमें ऐड करना चाहती हूँ टेंस वाले प्लेट को, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई दैट बाई 10. इफ़ इट इज़ 5 then it will become 50. ओके, और यदि मुझे हंड्रेड्स में जाना है तो अगेन आई मल्टीप्लाई 550 बाई 100 देन इट विल बिकम 500. सो इस तरीके से इस वैल्यू को एक्वायर करने के लिए मैं जो भी रेव में स्टोर कराऊंगी उसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगी. ओके, तो इस तरीके से मैं यूनिट टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स एक्वायर कर पाऊँगी. मुझे वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है. लाइक वी हैव रिटन इन फार्मूला 1000 इंटू n a प्लस 100 इंटू b प्लस लाइक दैट. ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है. मुझे यहाँ पे सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कराते जाना है ताकि वो 10 एक एक यूनिट बढ़ते जाए. ओके, और नेक्स्ट मुझे कराना था वैल्यू को, जो यूनिट प्लेस की वैल्यू है, 10th प्लेस की वैल्यू है, उसको होल्ड करने के लिए, उसको कैच करने के लिए. तो उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए आई हैड परफॉर्म द रिमाइंडर ऑपरेशन, मॉड ऑपरेशन, दैट इज़ n mod 10. n mod 10 करके मैं जो पर्टिकुलर प्लेस के डिजिट को एक्वायर कर रही थी. ओके, और मैं उसे रिव पे प्लस करते जाऊंगी.
ओके। एंड ऑब्वियसली ट्रिम ऑपरेशन परफॉर्म करना था, नंबर को छोटा करते जाना है एक एक डिजिट को पकड़ने के लिए, तो ट्रिम करने के लिए n को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हम इसे प्रिंट कराएंगे, तो मुझे रेव को प्रिंट कराना पड़ेगा, है ना। सो रिवर्स इज इक्वल्स टू %d \t कॉमा रेव। ओके, कैसे एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही मैंने नंबर सपोज मैंने 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिया, सबसे पहले यहाँ पे जो रेव की वैल्यू अभी कुछ नहीं है, 0 एज्यूम करेंगे, उसमें 10 मल्टीप्लाई कराएंगे तो इट विल बी 0, बट यहाँ पे क्या होगा 0 प्लस n डिवाइडेड बाई 10, 5 डिजिट नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो मॉड मेरा 5 होगा, 5 को 0 से प्लस करेंगे और रेव की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या रह जाएगी 1 2 3 4 5। ओके, लॉन्ग है इसलिए 0.5 को हटा देगा, एंड अगेन यहाँ पे इट इज़ अ नॉन ज़ीरो वैल्यू, वापस से वो लूप में जाएगा, हमारा जो वैल्यू है n का वो अभी भी नॉन ज़ीरो है, 1 2 3 4 इज़ नॉन ज़ीरो। अगेन यहाँ पे रेव की वैल्यू क्या हो गई है रेव की प्रेजेंट वैल्यू क्या थी 5, और उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 50, और यहाँ पे अगेन ट्रिम करेंगे, वी विल हैव 50 प्लस 4 54, एंड विल ट्रिम 1 2 3 4, इट विल बिकम 1 2 3। लाइकवाइज आगे का ये एग्जीक्यूट होते जाएगा। लेट अस एग्जीक्यूट दिस वन, सेव करते हैं, वाइल 3.c करते हैं। ओके, लेट अस सी if there is a compile time error or not. What is it? Okay, फर्स्ट थिंग हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग, एक छोटा सा मिस्टेक है, हमने लॉन्ग लिया है तो उसके लिए स्पेसिफायर LD होता है, नॉट D। लेट अस चेक अनदर टाइम, हो गया वाइल 3 1 2 3 4 5 ही हम एक्वायर करते हैं। सो रिवर्स इज़ 5 4 3 2 1। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये रिवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग लूप के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, या फॉर लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, बट फॉर लूप से ज़्यादा बेटर इट इज़, बिकॉज मुझे ये पता है कि मुझे कहाँ तक लूप चलाना है, कितने बार लूप चलाना है, तो ऐसे समय में वाइल लूप यूज़ करना इज़ वेरी ईजी। अब इस प्रोग्राम का एक बहुत अच्छा जो एप्लीकेशन है वो एक पैलिंड्रो नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए है। इस सेम कोड को यूज़ करके मैं ये फाइंड कर सकती हूँ कि इफ़ अ नंबर इज़ अ पैलिंड्रोम और नॉट। ओके, इफ़ अ नंबर इज़ पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम क्या होता है, रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों ऑर्डर में नंबर एक ही जैसा रहता है, लाइक 1 to 1, 1 to 1 को यदि हम लोग रिवर्स करते हैं तो इट विल बी 1 to 1। ओके, सो लेट अस ट्राई डूइंग दैट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सारी चीज़ें सेम रखनी है और रेव को प्रिंट नहीं कराना है अभी के लिए। ठीक है, मुझे एक और वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ आर नम ले लेती हूँ उस नंबर को स्टोर कराने के लिए जो मैंने इनपुट कराया है। ओके क्या करना है, मुझे एक वेरिएबल लेना है इन दो वेरिएबल के अलावा, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, num इज इक्वल्स टू नम में क्या करना है, n की वैल्यू को स्टोर करा के रख देना है, क्योंकि जैसे ही वो वाइल लूप के अंदर जाएगा n की वैल्यू अपडेट होती जा रही है ना। तो मैं क्या करूँगी, जो नंबर मैं इनपुट करा रही हूँ उसको मैं एक दूसरे वेरिएबल में सेव करा दे रही हूँ। ठीक है, और यहाँ से जो भी मैं नंबर एंटर कराऊँगी उसको मैं रिवर्स करूँगी। ठीक है, इस वाइल लूप को एग्जीक्यूट कर करके ही तो मैंने रिवर्स किया था, उसे मैं रिवर्स करूँगी, और यहाँ पे मैं ये चेक करूँगी यदि मेरा रिवर्स स्ट्रिंग और ये जो नंबर जो मैंने इनपुट कराया है वो सेम है कि नहीं। यदि वो सेम होते हैं तो वो पैलिंड्रोम होता है। मैंने यही बोला, फॉरवर्ड एंड रिवर्स ऑर्डर दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसके लिए मैं कंडीशन लगाऊंगी इफ़ का। ठीक है, इफ़ कंडीशन लगाऊंगी, इफ़ नम
इज़ इक्वल टू मतलब इक्वल है कि नहीं ये हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। यदि वो इक्वल है तो हमको प्रिंट कराना है क्या, द नंबर इज पैलिंड्रोम। ओके, एल्स पार्ट भी हम ले लेते हैं। एल्स यदि नंबर इक्वल नहीं आता है तो एल्स the number is not a palindrome. Okay, let us try executing this one. I'll save it, pal.c, save कर लेते हैं and we'll try to execute this one. gcc pal.c, oh pal, pal. ओके, एंटर अ नंबर। तो 1 to 1 इज़ अ स्टैंडर्ड नंबर, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। द नंबर इज़ पैलिंड्रोम। डेफिनेटली रिवर्स करने के बाद इट हैज़ सीन दैट 1 to 1 इज़ सिमिलर टू नंबर जो हम इनपुट करा रहे हैं। यदि मैं 1 to 3 इनपुट कराती हूँ, लेट अस कंपाइल 1 to 3, द नंबर इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। ओके, थैंक यू।